हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। सो हर कोई जो ट्रेडिंग करना चाहता है, ट्रेडिंग करने से पहले कुछ चीज़ें जो हर एक को दिमाग में रखनी चाहिए एंड वन शुड बी वेरी हैंडी विद दीज इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप कभी भी ट्रेडिंग चालू करने से पहले इन चार बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा। एक होती है पोजीशन साइजिंग, दूसरा होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, तीसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन और चौथा होता है इमोशनल डिसिप्लिन। सो नॉट नेसेसरली इन ट्रेडिंग, ये इन्वेस्टिंग में भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने पोजीशन साइजिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करने की कोशिश की है। आई थॉट, मुझे लगा कि ये एक जरूरी वीडियो होगा बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में काफी हद तक वोलेटिलिटी है। तो आपको इन बातों का रिएट्रेशन इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा मैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो टू स्टार्ट विथ पोजीशन साइजिंग क्या है? पोजीशन साइजिंग इज बेसिकली आप एक ट्रेड पे या एक स्टॉक पे अपना कितना कैपिटल लगाते हो या कितना क्वांटिटी स्टॉक उठाते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। यानी आपकी रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार आप अपने कैपिटल को डिप्लॉय करते हो। तो पोजीशन साइजिंग के कई तरीके हैं। काफी सिंपल वे में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता है फिक्स्ड अमाउंट और दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ कैपिटल जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और तीसरा वॉलेटिलिटी बेस्ड होता है। ये थोड़ा एडवांस्ड है, तो अभी के लिए इसको पार करते हैं। जो दो बेसिक टेक्निक्स है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिक्स्ड अमाउंट क्या है? मान लीजिए कि आपका स्टॉक प्राइस 1000 का है और आप टारगेट ये मान के चल रहे हो कि 1080 का टारगेट है। स्टॉप लॉस आप 950 का लगा रहे हो, तो रिस्क पर वन स्टॉक हो गया 50। तो अगर मान लीजिए आपके बैक ऑफ माइंड या जहन में या आपके दिमाग में ये है कि मैं पर स्टॉक पे 5000 का या पर ट्रेड पे या पर स्विंग पे या पर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पे 5000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो आपको 100 क्वांटिटी उठाना है। ये काफी सिंपल है, ओल्ड स्कूल मेथड है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा तरीका आ जाता है अपना परसेंटेज ऑफ कैपिटल, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब एक स्केलेबल मॉडल डेवलप करना होता है तो ये वाला अप्रोच ज़्यादा प्रेफरेबल है। आज आप 1 लाख से करोगे, कल हो सकता है 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ से। तो आपके बैक ऑफ माइंड में ये होना चाहिए कि कितना परसेंट आप रिस्क ले सकते हो। देखिए, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप 1% की बात करते हैं, तो मान लो 1 लाख पे 1% 1000 होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख पे 1% 10,000 होता है। बट वही बात जब आप 1 करोड़ की आ जाती है, 1 करोड़ पे 1 लाख का रिस्क। सो जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ रिस्क बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। उतना आसान नहीं होता है, बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो इस इस मेथड में मान लीजिए स्टॉक प्राइस आपका 1000 का है, टारगेट 1080, वही एग्जांपल लेते हैं। स्टॉप लॉस 950, एक रिस्क पर वन स्टॉक इज 50। और मान लीजिए कि मैं 1% रिस्क ले सकता हूँ मेरे कैपिटल पे, और 10 लाख का अगर कैपिटल है तो आपका मनी एट रिस्क है 10,000। तो उस 10,000 के हिसाब से आपके पास क्वांटिटी कितनी आएगी? 200। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली ये है कि आपका कैपिटल कितना ब्लॉक होता है। इस केस में 1 लाख का कैपिटल ब्लॉक हो रहा है और यहाँ पे 2 लाख का कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। ये 10% है, ये 20% यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, इग्नोर दैट प्लीज। तो 1 लाख का कैपिटल जब डिप्लॉय हो रहा है और आपका 10 लाख का कैपिटल है, तो ये ज्यादा प्रिफरेबल है। मैं पर्सनली ये कोशिश करता हूँ कि हर एक स्विंग पे आई वोंट डिप्लॉय मोर देन 10% ऑफ माई एंटायर कैपिटल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी, डोंट कीप ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। मतलब सारे हम टमाटर को एक ही बॉक्स में नहीं रखेंगे। हम ये कोशिश करते हैं कि उसको डिवाइड करके रखें। तो अगर मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हो, तो आपके पास एटलीस्ट 10,000 या 1 लाख का पर ट्रेड का पोजीशन साइजिंग होना अनिवार्य है। ताकि अगर मान लीजिए 10 में से आपके 6 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल जाते हैं और 4 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो एंड ऑफ द डे आप, या एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल रहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी फुल एक्सपोजर के साथ पर एक स्टॉक पे मत जाइएगा। कितना भी अच्छा स्टॉक रहने दीजिए, यही एक होली ग्रेल है। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इसी चीज पे माहिरता उन्होंने प्राप्त की है। उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन 50% है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का 50% यही है पोजीशन साइजिंग,
रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, आप उसको डाइवर्सिफाई करके रखते हो, ये सारी बातें 50% वेटेज आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी के में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के कुछ स्नैपशॉट पे, जहाँ पे मैंने मेरे आउटकम्स को कैप्चर करके आपको मेरे रूल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरा पीएनएल है जो मैंने मास्क कर रखा है। यूजुअली पीएनएल मुझे बताना नहीं है, बिकॉज व्यूअर्स काफी जजमेंटल हो जाते हैं पीएनएल पे, एंड मैं यहाँ पे पीएनएल बता के किसी को इन्फ्लुएंस करने नहीं आया हूँ। आई एम सिंपली ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड एजुकेट पीपल, जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ कम्युनिटी। ठीक है, मैंने लास्ट एक 6 मंथ्स में, आई वुड से, मैं लगभग एक 64 ट्रेड्स लिए हैं। 64 में से मेरे 48 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे, 16 ट्रेड्स थे लॉसेस में, और मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 75%। मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 29%। एवरेज ईयरली रन रेट है मेरा 51%, यानी कि अगर इसी रन रेट से जाता हूँ तो इस ईयर के एंड तक मैं 51% क्लॉक करूंगा, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर द आउटकम इज। आई विल स्टिक टू माई प्लान। मेरा जो प्लान है, मेरे जो टूल्स टेक्निक्स है, उसी पे ही मैं बना रहूंगा। रिस्क पूरा कैलकुलेटेड है, आई विल नॉट डू एनी एक्सपेरिमेंट्स। ओपन रिस्क मेरा 11% है अभी फिलहाल, रिवॉर्ड 21% है। एवरेज होल्डिंग डेज मेरा 26 दिन का है। मेरा विन परसेंटेज पर स्टॉक है 0.86% का रिटर्न मिलता है, और लूज परसेंटेज 0.76। अब देखिए, लगभग लगभग दोनों में सेम है, लेकिन एज मेरा यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 75%। तो इसकी वजह से आई वॉज एबल टू क्लॉक 29.04%, विच इज गुड। एटलीस्ट मैं इंडेक्स को बीट कर पाया, जो काफी सारे फंड मैनेजर्स, अच्छे फंड मैनेजर्स ही कर पाते हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन, बट ठीक है, आई एम हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस। और मेरा जो टोटल एवरेज ट्रेड वैल्यू है, वो कैपिटल पे 11% है, यानी कि एज आई सेड, मैं 10% से ज्यादा डिप्लॉय नहीं करता हूँ, एक आध परसेंट इधर उधर चलता है, यानी कि मेरा हर ट्रेड मेरा कैपिटल का 10% ही लेके जाता है डिप्लॉयमेंट पे। और मेरा उस 10% पे, ओवरऑल कैपिटल पे अगर आप देखोगे तो 1% का रिस्क रहता है। और आप जब एंड ऑफ द डे देखोगे, 75% प्रोबेबिलिटी के साथ आप यू विल डू मिराकल्स। आप इतना भी 51% रन रेट तो बहुत दूर की बात है, इफ यू आर एबल टू कंपाउंड। अगर आप अपने कैपिटल को मात्र 24 to 30% पर एनम भी कंपाउंड कर पाते हो, तो कंपाउंडिंग विल डू मैजिक इन 5-6 years। इट विल जस्ट गो लाइक अ फायरबॉल। आपको बस अपनी प्लान पे टिके रहना है, फोकस्ड रहना है, किसी भी हाल पे इमोशंस को एकदम कंट्रोल रखना है, ना ही कहीं इन्फ्लुएंस होना है, टिप्स नहीं लेनी है, और हाइप नहीं करना है। जब प्रॉफिट हो तो फ्लॉन्ट नहीं करना है, जब लॉस हो तो उसको लेके बैठना नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। एक एक अच्छा कोट मुझे रैंडमली कहीं दिखा था, तो सक्सेस इन ट्रेडिंग इज सिंपली डूइंग द सेम बोरिंग थिंग ओवर एंड ओवर अगेन without much experimentation and placing major importance on managing risk। काफी अच्छा कोट है, जो पूरी इस वीडियो की पूरे मैसेज को समराइज करता है। ओके, तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर पाया हूँ। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और कुछ अगर आपके फीडबैक्स है, मुझे कहीं इंप्रूव करना चाहिए या कुछ टॉपिक को पिक करना चाहिए, तो यू लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू टॉक अबाउट दैट। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, बाय बाय।